All, first of all, thank you for joining this session. हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ इन्वेस्टमेंट। आप अपनी लाइफ में किसी भी लाइन में हो, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू विल कम अक्रॉस इन योर लाइफ। आपके पास पैसे होंगे, आप उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो स्लो ग्रो करेंगे एंड एंड ऑफ द डे यू विल बी द लूजर। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ के हर स्टेप पे है एंड वी अंडरस्टैंड इट बेटर बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ एवरीबडीज लाइफ। हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक चैप्टर से विच इज वाटर इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। रिमेंबर, everything that you do in your life, the first step is always critical, and your first step has to be the strongest step क्योंकि those are going to be a building blocks for your advanced level information. So let's try to understand the basic thoroughly, which will pave a path for you to move ahead with the advanced topics. So please, I request all of you to focus. This may sound a very basic, but definitely you'll find it interesting. And once your basics are clear, we'll move to advanced topics in the future. Let's start it. So, what is an investment? I know most of you know, but let's go by the textbook information कि जब हम कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पढ़ते हैं दैट इज रिटन इन ए क्रिस्प फॉर्म एंड उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू वॉक यू थ्रू द डेफिनेशन थ्योरेटिकली। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप जानते ही हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। नाउ एनी मनी दैट यू अर्न and you spend it partially and you save rest of the amount for your future expenses। आप 100 रुपये कमाएंगे, आपने 70 खर्च किया, आपने 30 बचाया, राइट। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द सेविंग, जो आपने 30 बचाया उसको बस जेब में रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आफ्टर 6 मंथ वो 30 रहेंगे। व्हाट यू वुड वांट कि वो 30 आपका 6 मंथ्स बाद से फॉर एग्जांपल 50 कैसे हो जाए। सो यू हैव टू यूज दैट सेविंग and invest it somewhere so that you get a return in the future, and this is called an investment। अदरवाइज जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो 30-30 रह जाएगा, वो 30-60 का भी नहीं होगा, 30-200 का भी नहीं होगा। Now, why one should invest? Very important question। One need to invest money because you want to earn return from your idle resources। आपके पास जो पैसे हैं, you want it to grow, you don't want it to be at the same place जो आज यहाँ पे है। Generate a specific sum of money for a specific goal in life। Few people invest with certain goals in life। Say for example, I want to buy a car after 3 years, तो मैं थोड़ा 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 इन्वेस्ट करूँगा और उसमें मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। सो आई हैव ए गोल। तो इसलिए बहुत लोग गोल को मीट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेक अ प्रोविजन फॉर अनसर्टेन फ्यूचर। पेरेंट्स लोग क्या बोलते हैं, बेटा पैसे बचाओ पैसे बचाओ, यू नेवर नो ये पैसे कब काम आएंगे। सो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। उस अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए यू वुड वांट सम मनी इन योर पॉकेट। सो बहुत लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्ट करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस व्हाई वन नीड टू इन्वेस्ट वाइडली इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब क्या है कि जो चीज़ आप, से फॉर एग्जांपल आप कोको कोला पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, या आप आज की डेट में एक पेन से लिख रहे हो, तो वो एक पेन जो 20 रुपए का आ रहा है, हो सकता है 7 साल बाद वो पेन 50 रुपए का है। एक बेसिक एग्जांपल है। से फॉर एग्जांपल आपके घर में एक कार है जो आज 10 lakhs की आ रही है, वो आज से 7 साल बाद सेम कार 30 lakhs की है। सो आप वो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब
कि जिस पैसे पे से मतलब 100 रुपए से आज मैं 2 किलो आलू खरीद पा रहा हूँ, तो हो सकता है आज से कुछ साल बाद वो 100 रुपए से सिर्फ 1 किलो आलू आए। सो दैट इज इन्फ्लेशन। चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, तो उसको उससे बचने के लिए हम सेविंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। जो मैंने समझाया, कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। किस रेट से हो रही है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आपने न्यूज़ चैनल में भी सुना होगा कि 10% इन्फ्लेशन है, ये 6% इन्फ्लेशन है। मतलब हर साल जो 10 रुपए की चीज़ है वो 16 की हो जा रही है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली what it costs to buy a goods and services you need to live. Inflation costs money to lose value. Why lose value बोल रहे हैं? क्योंकि वो 10 की 16 हो गई ना, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो यू आर लूजिंग 6 रुपीज because it will not buy the same amount of good or the services in the future as it does not allow does now and did in the past. For example, if there was a 6% inflation rate for 20 years, rupees 100 purchased today would cost 321 इन 20 ईयर। अगर 6% रेट से हम 20 साल तक लगाते जाएं, तो जो 200 रुपए की चीज़ है, सपोज यू आर बाइंग 1 kg मैंगो इन 100 रुपीज, सो 20 साल बाद वो 321 का हो जाएगा। And this is why it is important to consider inflation as a factor in long term investment strategy. Remember to look at the investment real rate of return, which is the return after inflation. The aim on investment should be to provide an return above the inflation rate to ensure that the investment does not decrease the value. This is very important. मान लो 1 साल बाद 100 रुपए की चीज 106 रुपए की हो जा रही है, आप ऑब्वियसली चाहोगे कि अपना वो 100 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जो 106 से ज़्यादा आपको रिटर्न दे, मतलब 6 रुपीज़ से ज़्यादा रिटर्न दे। तभी आपको फ़ायदा है। तभी आप बोलोगे हाँ, मैं ज़माने के साथ चल पा रहा हूँ। हाँ, आई एम एबल टू कवर अप माई कॉस्ट ऑफ लिविंग। To ensure it increases the inflation by 6%, and invention need to be more than 6% to ensure it increases the value. If after tax return on your investment is less than inflation rate, then your assets have actually decreased in the value. That is, they won't buy as much today as, तो 100 रुपीज़ के बाद आपने से फॉर एग्जांपल आपने कहीं इन्वेस्ट किया, 110 हो गया फर्स्ट ईयर के बाद में। 110 में आपने 10 रुपए कमाया, 10 में से फॉर एग्जांपल आपने 2 रुपए टैक्स दिया, तो एक्चुअली आपने 8 रुपए कमाया। मान लो अगर आपने 108 कमाया और उसमें से 3 रुपए का टैक्स दिया, तो बचा इफेक्टिवली आपके पास 105। तो 5 रुपए आपने कमाया, जबकि इन्फ्लेशन 6% रेट पे वो 106 हो गया, विच इज 6 रुपीज। तो आप 106 रुपए की वो चीज हो गई, लेकिन आपके पास 105 रुपए। तो आपको इन्वेस्ट हमेशा ज़्यादा करना है, रिटर्न ज़्यादा लेना है, सो दैट आप इन्फ्लेशन को कवर अप कर पाओ। व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सूनर वन स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग द बेटर। अपने लाइफ में जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट, इवन इफ यू आर स्टूडेंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इफ यू हैव मनी। बाय इन्वेस्टिंग अर्ली यू अलाउ योर इन्वेस्टमेंट मोर टाइम टू ग्रो, क्योंकि पैसा एक दिन में ग्रो नहीं करता, यू इट नीड्स टाइम। वेयर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, एज वी सी लेटर, कंपाउंडिंग आपको बाद में समझाया जाएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। सो विद टाइम इफ यू टेक अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होने लगता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, by accumulating the principal and the interest and dividend earned on it year and after. So now what is important to note is when to start investing. One, invest early, जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करो, आपके पास पैसा है 100 रुपए है तो इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट रेगुलरली, ये नहीं कि आज किया फिर उसके बाद 5 साल बाद किया। यू हैव टू रेगुलरली कीप इन्वेस्टिंग। मे बी यू से you decide on your head that I will invest every month 100 रुपीज़, तो रेगुलरली बहुत ज़रूरी है।
इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट फॉर एक्चुअल में। आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको हमेशा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, शॉर्ट टर्म करोगे तो कम मिलता है। दिस इज अ फिनोमिनन विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग कीप इट ऑन योर हेड दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स definitely help as compared to short term. What care should one take while investing? क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इन्वेस्ट करो? कि जब आप इन्वेस्ट करो, नंबर वन, ऑब्टेन ए रिटर्न डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई आया बोला भाई तुम 100 रुपये दो, एक साल बाद मैं तुमको 500 रुपये अर्न करके दे दूंगा, बट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो दैट कैन बी ए फ्रॉड। लोग भाग जाएंगे पैसे लेकर आपका 100 रुपीज़। सो दैट्स वाई रीड एंड अंडरस्टैंड ईच डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट समझना है, डॉक्यूमेंट्स इसलिए समझना है ये कि ये फ्रॉड तो नहीं है, ये असली चीज़ें तो है ना। इन्वेस्टमेंट वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि क्या सही है, वैलिड है कि नहीं। फाइंड आउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ, कि मतलब 100 रुपये डाल रहे तो मुझे क्या बेनिफिट होगा एक साल बाद। एक्सेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई रिस्क है, कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें 100 का 300 बना के दे दूंगा, बट आपने देखा कि अगला जो 100 का 300 है वो गैम्बल खेल के बना बना के आपको प्रॉमिस कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है अगला पैसा वो लूज कर जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना। नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी मतलब कि कल अचानक से आपको पैसे की ज़रूरत हो गई और आप बोल रहे हो यार अब मेरे को ना पैसे चाहिए वापस, तो अगला बंदा आपको पैसा वापस कर सके, दैट इज लिक्विडिटी। सर्टेन इफ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल। आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर महीने 100 रुपये, तो गाड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप गोल मीट नहीं करोगे। हाँ वो 100 रुपये ग्रो करेंगे, बट क्या वो आपके गोल से रिलेट करते हैं? कंपेयर दीज डिटेल्स विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इन्वेस्टमेंट के दसियों अपॉर्चुनिटीज है, सो यू हैव टू कंपेयर इट कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। एग्जामिन इफ फिट्स विद अदर इन्वेस्टमेंट यू आर कंसिडरिंग और यू हैव मेड इट। डील ओनली थ्रू एन ऑथराइज इंटरमीडियरी। सही बंदों के साथ आप इन्वेस्ट करो, ये नहीं कि फ्रॉड लोगों के साथ और यू एंड अप लूजिंग द मनी। सीक ऑल क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरमीडिएटरी एंड इन्वेस्टमेंट। सेम रिलेटेड पॉइंट है कि आप सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछ के इन्वेस्ट करो। एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इफ एनी थिंग वेयर टू गो रॉन्ग एंड देन इफ सेटिस्फाइड मेक द इन्वेस्टमेंट। These are called the 12 important steps of investing. So some of these points are interrelated, आपस में मिले जुले, but textbook theoretical point of view से there are 12 points, so you keep in your head. What is meant by interest? Interest क्या होता है? When you borrow a money, we expect to pay for using it. It is known as interest. Interest is an amount charged to borrow from privilege of using the lender's money. Interest is usually calculated as a percentage of principal balance, the amount of borrow money. The percentage rate can be fixed for the life of the loan or it may variable depending on. इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि आप एक हाउस खरीद रहे हो, से फॉर एग्जांपल हाउस 50 लाख का है, तो आप बैंक के पास जाते हो कि मुझे लोन दे दो, तो बैंक आपको लगता है कि वो बोलेगा तुम मुझे हाँ 50 लैक्स ही वापस कर देना। नहीं, बैंक आपसे से फॉर एग्जांपल 50 के बदले में 75 लैक्स वापस लेगा। 25 लैक्स वो उसका इंटरेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग दैट बैंक विल डू फ्रॉम यू, बट वो आपको एक साथ नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको यू हैव टू रिटर्न इट। नाउ इसमें क्या विन विन सिचुएशन है कि यू ऑल्सो गॉट द मनी टू बाई अ हाउस। आपको अप फ्रंट बैंक को पे नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल 15 साल में पे करना है या 20 साल में पे करना है, बट इन ल्यू ऑफ दैट बैंक विल टेक एन इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट यूजुअली 8 9 10% होता है पर ईयर। सिमिलरली आपको गाड़ी खरीदनी तो बैंक आपको 10 लाख की गाड़ी 10 लाख दे देगा, लेकिन बोलेगा मुझे वापस करो 3 साल में या 5 साल में। इट विल टेक एन इंटरेस्ट फ्रॉम यू, the factor which determines the interest. So, when we talk about the interest rate, there are different types of interest rates that bank offer in their deposit.
अब ये डिपॉजिट की बात है, आपके पास पैसे हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। और लेंड टू बैरोमर, लोन लेने के केस में आप उनसे लोन ले रहे हो। द रेट एट विच गवर्नमेंट बोरोस in the bond government security market rate offered to investor is small saving schemes like NSE PPF at which the companies issue fixed deposit etc. So इंटरेस्ट रेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। इंटरेस्ट रेट क्या होता है और ये कैसे डिफाइन होता है? कहीं कहीं इट इज 6%, कहीं कहीं ना। जो ऑटो गाड़ी खरीदें तो 11% इंटरेस्ट होता है, घर खरीदना है तो 8% इंटरेस्ट होता है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे वह इंटरेस्ट डिफाइन होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द फैक्टर विच गवर्न दीज इंटरेस्ट रेट्स आर मोस्टली इकोनॉमी रिलेटेड and are commonly referred to as macroeconomic factors. So इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है इस बात पे कि एक तो इन्वेस्टमेंट साइज क्या है, आप कितना, मतलब नॉट इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए के लिए बात कर रहे हो। दूसरा ये कि कहीं कहीं पे गवर्नमेंट चाहती है, से फॉर एग्जांपल कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदें, तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए, होम लोन के लिए कम इंटरेस्ट करेगी, तभी लोग, कम करेगी तभी लोग आएंगे बैंक के पास पैसा मांगने और ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदेंगे। नाउ डिमांड फॉर मनी, कि आपको कितना बड़ा सम चाहिए। जितना ज़्यादा सम बड़ा चाहिए, यूजुअली इंटरेस्ट ज़्यादा कम होगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, मतलब कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, सरकार को रोड्स बनानी है या कुछ कुछ बड़ा बड़ा करना है तो वो बॉन्ड्स निकालते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हें एंड ऑफ द ईयर एक 1,05,000 रिटर्न करूंगा। तो गवर्नमेंट कितना बड़ा सम बोरिंग ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। सप्लाई ऑफ मनी, कि मार्केट में कितना पैसा है। इन्फ्लेशन रेट हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग समझाया था, उस पर भी डिपेंड करता है। वो कैसे करता है, विल अंडरस्टैंड इन एडवांस टॉपिक, बट just for the moment keep it on your head, it also is one of the critical factor to define the interest rate. The Reserve Bank of India government policies which determine some of the variables mentioned above. गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट चाहती है लोगों के लिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खरीदें तो वो ऑटो ऑटो लोन पे इंटरेस्ट कम कर देगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी बहुत डिपेंड करता है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आप कैसे कहाँ कहाँ अपना पैसा लगा सकते हो। आप रियल एस्टेट, ज़मीन मकान खरीदने में भी, आप गोल्ड एंड ज्वेलरी खरीदने में भी, कमोडिटीज़ खरीदने में भी। कमोडिटीज़ जैसे देर आर सर्टेन कमोडिटीज़ अवेलेबल लाइक से फॉर एग्जांपल आटा, दाल, चावल, या इन चीज़ों में भी मार्केट में ट्रेड होता है, विच विल लर्न इन आवर एडवांस टॉपिक। नाउ दीज आर फिजिकल एसेट्स, राइट। नाउ फाइनेंशियल एसेट्स, फिनेंशियल एसेट्स सच एज फिक्स डिपॉजिट। आप लोग जानते हो कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, बोलता है 10% इंटरेस्ट दूंगा मैं, मतलब 100 का 110 मिलेगा एंड ऑफ द ईयर। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट सच एज, पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो। इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड एक्सेट्रा, सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स, बॉन्ड, ये सारे के सारे फिनेंशियल एसेट्स आपके पैसे को बढ़ाते हैं। So net there are two categories in which you can invest. One is financial assets and other is physical assets. Now let's talk about short-term financial options available for investment. Short-term मतलब anything which is less than 1 year is called short-term. कि आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको दूंगा, आप मुझे उस पर इंटरेस्ट दो। But if it is less than 1 year, then it is considered short term. Anything that which is more than 1 year, it is called long term. तो ये सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं थ्रू विच यू कैन अर्न इंटरेस्ट। नाउ शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली कमाई भी कम होगी, लॉन्ग टर्म में कमाई ज़्यादा होगी, बस यही फ़र्क है। द फर्क इज लाइक if you want to get your money back in 1 year or less than 1 year, you will prefer to invest in short term. Otherwise you don't need money for longer duration, you will obviously go with the long term and get higher rate of returns.
सो नंबर में सेविंग बैंक अकाउंट, हमारे लोगों की बैंक में सब पैसे पड़े रहते हैं जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, उसमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, 4 to 5%. The second thing is money market and liquid funds are specialized form of mutual funds that invest in extremely short term. तो कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स विल लर्न अबाउट इट, और लिक्विड फंड्स हैं जो लेस देन ईयर का इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भी हमें लेस इंटरेस्ट रेट मिलता है, बट वो मैच्योर भी जल्दी हो जाता है, आपको पैसा आपका जल्दी वापस आ जाएगा. मनी मार्केट फंड यूजुअली यील्ड बेटर रिटर्न देन सेविंग. सेविंग से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा ही ज़्यादा मिलता है, बट लोअर देन बैंक फिक्स डिपॉजिट. बैंक फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट दे दिया, यू विल गेट अ रिटर्न. नाउ फिक्स डिपॉजिट विद बैंक आर ऑल्सो रिफर्ड टू, सो इसमें सबसे कम, उससे ज़्यादा इसमें मनी मार्केट में रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट. नाउ आर ऑल्सो फिक्स डिपॉजिट में आपने 6 मंथ्स के लिए से फॉर एग्जाम्पल अपना पैसा दे दिया, देन यू कैन नॉट टेक इट बैक. इट हैज़ टू बी विद द बैंक फॉर 6 months or 1 year or 10 months, whatever is the term of fixed deposit, you can you can't get your money. आपको उसी अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट मिलेगा. नाउ referred to as a term deposit, and minimum investment period for the bank is 30 days. मिनिमम कितना है, 30 दिन, 30 डेज का इन्वेस्टमेंट, आपको उससे पहले पैसे नहीं मिलेंगे. इट कैन बी 60 डेज, 6 मंथ्स, 8 मंथ. फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स आर फॉर इन्वेस्टर विद लोअर एपेटाइट. लोअर एपेटाइट मतलब कि जो लोग कम रिस्क ले सकते हैं, and may be considered for 6 to 12 months investment period, and normally interest is less than 6 months after FD is likely to be lower than मनी मार्केट. सो सबसे ज़्यादा सेविंग में, सबसे कम सेविंग में रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा मनी मार्केट में, उससे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में. अब हमने पढ़ा वो कैटेगरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसमें ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. सो नंबर वन इज पोस्ट ऑफिस सेविंग. पोस्ट ऑफिस में ऐसी ऐसी है, एग्जाम्पल है कि से फॉर एग्जाम्पल यू विल पे योर मनी फॉर 3 months, 3 years और 5 years कंटिन्यूसली. क्या होता है कि वो बोलेंगे कि आप अपना से फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीज़ दे दो, एंड ऑफ दिस सिक्स सिक्स 6 year आई गेट यू बैक 6 लाख. सो 3 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते, तो 6 year से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते. सो दिस दैट्स वाई इट इज़ ए लॉन्ग टर्म. So again repeating, long-term investments are those investments which are more than 1 year. I'll just read it out for your sake. बट जितना समझाना था मैंने समझा दिया, बट लेट्स गो बाय द डेफिनेशन. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम से मतलब हर महीने आपको कुछ कुछ पैसा देना है, इज ए लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट. लो रिस्क क्योंकि ये सारे सरकारी है, ठीक है, which can be available through a post office. It provides an interest rate of 8% per annum, which is paid monthly. Minimum amount which can be invested is 1,000, and additional investment in multiplies of 1,000. मतलब कि आप मिनिमम बोलो कि मैं 6 साल तक 1,000 हर महीने दूंगा, आप मैक्सिमम बोल सकते हो कि मैं 50,000 पर मंथ दूंगा इन दी मल्टीपल्स ऑफ 1,000, है ना. तो आप ऐसे करके इन्वेस्ट कर सकते हो. आप एक अमाउंट डिसाइड करते हो कि 6 साल तक मैं मंथली इतना दूंगा, उसके बाद 8% पर एनम के रिटर्न से आप वापस लगे. A bonus of 10% is paid at the time of maturity. Premature withdrawal is permitted if deposit is more than 1 year old. A deduction of 5% is levied from the principal amount of the withdrawn prematurely. तो क्या होता है ना कि इसमें आप 1 साल से पहले तो इन एनी केस नहीं निकाल सकते हो, लेकिन 1 साल से के बाद और 6 साल से पहले आप बोलते हो नहीं है मुझे पैसा चाहिए मुझे वापस, तो थोड़ा पेनल्टी के फॉर्म में आपसे चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि आप डिफाइंड पीरियड से पहले पैसे निकालने की आप उसको तोड़ रहे हो, आप वापस ले रहे हो. प्रोविडेंट फंड, इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं. इसमें बहुत अच्छा होता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है. कंपाउंड क्या होता है, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर में 10% के हिसाब से 110 हो गए. तो नेक्स्ट ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में, वो 110 पे मिलेगा, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 100 रुपीज़ है. विल टॉक अबाउट इट मोर लेटर, बट फॉर द टाइम बिंग दिस इज व्हाट इट इज. सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड
वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। 15 साल के लिए होता है मैच्योरिटी, कि आपको 15 ईयर तक ईयरली बेसिस पे आपको पैसे देने होते हैं। एंड इसमें जो इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8%, बट इट इज कंपाउंडेड। सो आई एक्सप्लेन टू यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, वन इज सिंपल, वन इज कंपाउंड। सो कंपाउंड में पैसे दुगने हो जाते हैं। सो कंपाउंड विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट ये चीज ध्यान रखना, a PPF account can be opened through a nationalized bank at time during the year and open all through year for depositing money. Tax benefits can be availed for the amount invested and interest accrued in tax free. इन सब में वन चीज इंपॉर्टेंट, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जब आपको पैसा मिलता है एंड ऑफ द डे 15 साल के बाद, उसमें सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेती। आपको मान लो 15 साल बाद 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको पूरे 20 मिलेंगे, उसमें गवर्नमेंट विल नॉट डिडक्ट एनी टैक्स। एक तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरा आपको टैक्स भी नहीं देना है उस पैसे पे। अब विड्रॉल बाकी सब में देना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट्स में। अब विड्रॉल इज परमिसिबल एवरी ईयर फॉर द 7th फाइनेंशियल ईयर ऑफ डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। 7 साल के बाद थोड़ा सा आप पैसा निकाल सकते हो, एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉल विल बी लिमिटेड, कितना, 50% of the balance of credit at the end of fourth year immediately preceding the year in which the amount is withdrawn, or at the end of preceding year which is lower than the amount. तो बेसिकली आप 4 साल के बाद जितना आपके अकाउंट में होता है पीपीएफ, आप 7 ईयर के बाद उसका 50% निकाल सकते हो। सो एग्जाम्पल, हर साल में 1 लाख रुपये डाल रहा हूँ, 4 साल के बाद कितना होगा, 4 लाख। तो 4 लाख का 50% is 2 lakh. तो आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर आप 2 lakhs विड्रॉ कर सकते हो। कंपनी फिक्स डिपॉजिट, दीज आर शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स, ये अगेन शॉर्ट टर्म में आ गया, 3 to 5 years, लेकिन मीडियम टू 3 to 5 years बोरिंग बाय द कंपनी। कुछ कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे वो बोलती हैं उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो बैंक के थ्रू क्या करते हैं, वो अपने डिपॉजिट्स निकालते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स की। तो मुझे से फॉर एग्जांपल 1 लाख दोगे तो मैं 13%, मे बी 9% पर एनम के हिसाब से मैं आपको रिटर्न दूंगा। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मैंने आपको समझाया, बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, ध्यान रखना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उनको कोई रोड बनानी है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो वो बॉन्ड निकालती है, पब्लिक से पैसे लेती हैं, और उसके बाद एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑन ए स्पेसिफाइड डे, दे on the day of maturity they will return your money with the interest amount. Mutual funds ऑपरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं विच रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्ट इन अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। जिन लोगों को शेयर मार्केट नहीं आती, डिवेंचर नहीं आता, तो म्यूचुअल फंड्स वो कंपनी है जो आपके बिहाफ से आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं शेयर मार्केट में, और उसमें से कमा के अपना थोड़ा सा कमीशन रख के वो आपको रिटर्न करती हैं in accordance with the stated objective. It is an substitute of those who are unable to invest directly in equities, जिनको नॉलेज नहीं है, and debt because of the resource, time and knowledge constraint. बेनिफिट इंक्लूड प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट, यहाँ पे क्योंकि जो लोग आपके भी आपसे इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, दे विल बी लर्नेड पीपल। वो आपका प्रोबेबिलिटी कम है कि वो आपका पैसा डूबे, क्योंकि वो इसी फील्ड के लोग हैं, ठीक है। और वो आपके रिस्क को भी मैनेज करते हैं, वो आपका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट कंपनीज में, तो रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर इशूड एंड रिडीम्ड बाय द फंड मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड ऑन द फंड्स एनएवी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। तो आप कितना नेट एसेट वैल्यू में एक यूनिट खरीद रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदा जिसका आज की डेट में 25 है एनएवी, तो मुझे 25 रुपए देने हैं टू बाई वन यूनिट। इफ यू वांट टू 1 लाख, सो 1 लाख इंटू 25, और वो हो सकता है उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, वो 25 का वो 50 हो गया, तो आपका क्या होगा, क्योंकि आपने 1 लाख यूनिट खरीदा, तो 1 लाख इंटू 50 हो जाएगा, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। NAV is calculated as the value of shares held by the fund minus expenses divided by the number of units. तो every mutual fund institution
उनका एनएवी अलग होता है, उनकी